तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का फाइनल एग्ज़ाम 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में फाइनल एग्ज़ाम में फाउंडेशन पेपर 4 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस पेपर में कभी कभी लेसन प्लान पूछा जाता है किसी न किसी पेपर में। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो से आप लोगों को लेसन प्लान बनाने का तरीका यानी पाठ योजना बनाने का तरीका बताएंगे। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को भी बताएंगे। तो एक ही वीडियो से आपको 6 पेपर का लेसन प्लान बनाना सीख सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही आपको PDF फ्री में मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मेन चैनल है डीएलएड स्टूडेंट्स का। उससे पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स नए हैं तो उनको बता दें कि सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी हमारे एमएसए क्लासेस के टॉपर थे और 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इनके अलावा सेशन 2020-22 का आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे सेशन 2020-22 का, और इनका भी रिजल्ट 87 से लेकर 88% तक था। तो अगर आप भी इनकी तरह एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स के साथ साथ आपको गाइडेंस मिलेगा और इस गाइडेंस के आधार पर आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9110-911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा डिटेल्स बता दिया जाएगा। तो चलिए अब लेसन प्लान बनाने का तरीका और लेसन प्लान कैसे बनता है चलिए आपको बताते हैं। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में लेसन प्लान यानी पाठ योजना कैसे बनाया जाता है और आपको कैसे बनाना है, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताएंगे। और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे इसको भी समझाया जाएगा। साथ ही ये PDF भी आपको मिल जाएगा और PDF के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पाठ योजना एग्जाम में कैसे बनाना है, तो इस एक वीडियो के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो 6 पेपर का आपका तैयारी हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो लेसन प्लान आपको देंगे हम ये मेन चैनल पर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस वीडियो को बाद में कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आप लोग आज के डेट में टेलीग्राम में ही जाइएगा और आज के डेट निकल के आपको 29 सितंबर 2023 को निकाल के ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको ये PDF दिख जाएगा। तो कैसे बनाया जाता है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो फाउंडेशन पेपर 4 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन 6 पेपर में कभी कभी लेसन प्लान बनाने के लिए आ जाता है। बस आपको इसका प्रैक्टिस करना है, इसका पूरा एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और बाकी आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है घर में किसी कॉपी में। तो इस तरह से अगर आप एक वीडियो देखते हैं इस वीडियो को कंप्लीट तो आपको लेसन प्लान बनाने का तरीका आ जाएगा समझ में कि किस तरह से एग्जाम में बनाया जाएगा। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई फ़ी नहीं, वो PDF आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में सबका, हर एक स्टूडेंट का बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए पाठ योजना बनाने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक और एक कमेंट दे दीजिएगा कि लेसन प्लान का वीडियो आपको कैसा लगा। तो पाठ योजना सबसे पहले आपको लिखना है एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है ये कभी अगर फाउंडेशन पेपर 4 में आ जाए तो कोई भी एक टॉपिक पर बनाना है आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको मैथ, साइंस किसी एक लिख देगा, कोई भी एक आप टॉपिक उठा के उसमें लिख सकते हैं। लेकिन साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें अगर लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा तो सब्जेक्ट रिलेटेड ही आपको लेसन प्लान बनाना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे सारा जो टॉप पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे जो आपको समझाने जा रहा है, जो आपको PDF देने जा रहा है, ये सेम रहने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पाठ योजना ऊपर लिख देना है और इस 5 पॉइंट को इस कॉर्नर पर लिखना है, जिसमें आपको 1 नंबर पॉइंट में दिनांक देना है, जिस डेट को आप लेसन प्लान बना रहे हैं, एग्जाम हॉल में भी अगर बना रहे हैं तो उस डेट को यहाँ पे लिखना है। पॉइंट नंबर 2 में आपको छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। यहाँ पे आप शिक्षक का नाम नहीं लिखिएगा क्योंकि ये जो आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं इसमें आप छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका है, तो ठीक है। तो छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम और यहाँ पे आपका नाम डालना है। तीसरा पॉइंट आपको समझना है, विद्यालय का नाम, किसी भी एक विद्यालय का नाम दे देना है, ठीक है। चौथा में या तो आप कक्षा लिख सकते हैं या तो आप वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों चीज़ दे दिए। और इंग्लिश मीडियम का अगर स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपको डेट डालना है,
ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है स्टूडेंट टीचर्स नेम और यहाँ पे आपको क्लास डालना है। तो इस तरह से आप लोगों को कालांश में आपको पीरियड डालना है। विषय में आपको जो है कौन सा विषय पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, तो ये आपको बनाने के लिए जो आएगा उस विषय का नाम और कौन सा प्रकरण यानी कौन सा टॉपिक, तो यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आप बताते हैं, चलिए ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिए थे तो अब आगे से यहाँ पे कुछ भी छोटा हुआ नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है। उसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम में, इसीलिए हम इस तरह का आप लोगों को लेसन प्लान दे रहे हैं। बाकी अगर ये पॉइंट याद है तो यहाँ पे जितनी सारी चीज़ आपको बता रहा है इसको बस आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लगभग 2-3 पॉइंट दे देना है सामान्य उद्देश्य में। अगर आप लोगों ने कॉलेज में लेसन प्लान जमा किए होंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कि सामान्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य अलग होते हैं, तो साइंस पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य अलग अलग होगा। उसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है 4 चीज़ों के बारे में। एक, ज्ञान यानी कौन सा नॉलेज दिया जा रहा है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध कितना आ रहा है। अनुप्रयोग एप्लीकेशन और कौशल यानी स्किल, तो कौन सा कौशल का विकास होगा बच्चों में। तो ये विशिष्ट उद्देश्य में 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य में आप लिख दीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार और विशिष्ट उद्देश्य में ये चारों चीज़ आपको लिखना है। इसके अलावा एक और होता है अगला पॉइंट, शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें जैसे आप कौन सा चीज़ यूज कर रहे हैं पढ़ाने के दौरान, तो अगर मान लीजिए आप कोई भी साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कौन सा शिक्षण सामग्री यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो चौक का यूज जरूर होगा, ठीक है, चौक का यूज होगा, डस्टर का यूज होगा, ब्लैक बोर्ड का यूज होगा। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, जितनी सारी शिक्षण सहायक सामग्री होगा, ठीक। बाकी जिनको लेसन प्लान ऑलरेडी कॉलेज में बनाया गया है उसको एक बार देख लीजिएगा और इसको जो है आप लोग जो है PDF निकाल के प्रिंट आउट करके ये आप इसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना है, प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। तो बच्चों को जब आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले बच्चों से कुछ सवाल किया जाता है कि बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त है, तो इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, तो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका यहाँ पे और यहाँ पे छात्र छात्रा और क्रम संख्या। तो यहाँ पे क्या है, प्रस्तावना के प्रश्न मतलब पूर्व ज्ञान, जो आप सवाल करेंगे बच्चों से, तो यहाँ पे जो 2 सवाल या 3 सवाल ऐसा होगा जो बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन चौथा सवाल बच्चों के लिए जो है जानकारी नहीं होगा या बच्चों को ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे में उस क्वेश्चन को ही आप लोग टॉपिक पकड़ के उसका तैयारी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद है उद्देश्य कथन। हम जितने भी पॉइंट है पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, इसको बस आप लोगों को भरना है और अगर आप एक फाइल अगर कंप्लीट करते हैं तो बाकी आपका तैयारी हो जाएगा। बस इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका तैयारी हो जाएगा। उद्देश्य कथन यानी जो चीज़ आप यहाँ पे बच्चों से पूछ रहे थे और जिस चीज़ का बच्चों को नॉलेज नहीं है, जो आप पढ़ाना चाहेंगे, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आपको उसको डालना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपका क्या है, यहाँ पे आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई स्किल को, अपनी जो टीचिंग कर रहे हैं उस स्किल को। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या, तो शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, सैंपल कार्य और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु जिसमें शिक्षण का टीचिंग जो पॉइंट होगा उसको लिखना है। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन यानी जो अध्यापक यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो उसमें आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो सारा चीज़ इस खाली जगह में आपको डालना है। उसके बाद आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखना है। चौथा में सैंपल कार्य, जो चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें ब्लैक बोर्ड में आप क्या क्या लिख रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे खाली जगह में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। लेसन प्लान आपको ऑलरेडी कॉलेज में बनाया गया होगा, बस ये आपको एग्जाम में बनाने का तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, तो ये आपका पूरा हम यहाँ पे समझा दिए। आगे जब ये आपका खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं, तो जोड़ सिखाने के बाद लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों कितना सीखा नहीं सीखा। इसके बाद आपका ये पॉइंट आता है मेन, पाठ समापन सारांश। तो यहाँ पे लेसन समरी होगा, यानी जो आप समाप्त कर दिए पाठ तो उसमें क्या चीज़ बच्चों को सिखाए, ठीक है, उस सारांश को लिखना है। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको जो है क्लास के दौरान पढ़ाया है, तो उन पुनरावृत्ति के प्रश्न है उसको यहाँ पे आपको डालना है।
उसके बाद ब्लैक बोर्ड में आप जो जो लिखे हैं उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है और लास्ट में आपको होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य के बारे में लिखना है। ये रहा आपका कंप्लीट लेसन प्लान बनाने का तरीका। तो कम से कम पहले आपको एक इसका प्रिंट आउट निकालना होगा, पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही आप इस चीज़ को जो है कर सकेंगे। तो ये की वीडियो काफ़ी है आपके लिए, मुझे उम्मीद है। बाकी जिसको भी लेसन प्लान कॉलेज वगैरह में मिला होगा वो आप लोग देख सकते हैं, उसके अनुरूप इसको आप लोगों को फिल करना है और इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में हम डाल देंगे, या इस वीडियो को बाद में कोई देख रहा है तो 29 सितंबर याद रखिएगा 2023 को ये लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।